अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू गाइस। कैसे उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं, खैरियत है। बस खैरियत की सुबह हो चुकी है। अभी जो है ना लेट भी नहीं है, तो उस कमरे में भी सारा अंधेरा है। मैंने अभी से जो है ना तकरीबन बस ये 12 बजे गए टाइम है, मैंने जो है ना अपना ब्लॉग शूट किया हुआ है। क्योंकि आज हॉस्पिटल नहीं गए तो लेट जाएंगे। पहले मैंने कहा मियाँ जी के कपड़े, बच्चों के कपड़े ये रखे हुए, मैंने कहा इस्त्री करते हैं। उसको बाद जो है ना फिर दोपहर का खाना बनाऊंगी, क्योंकि नाश्ता भी हुआ है 12 बजे। क्योंकि जो माशाल्लाह रात को मेरी गुड़िया को थोड़ा सा सुकून आया था। फिलहाल वो तो खा पी नहीं रही है, फिर भी उसको थोड़ा बहुत आराम आया हुआ है। फिर शाम में उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। मियाँ जी के कपड़े, बच्चों के कपड़े इस्त्री करती हूँ। लेट नहीं आई है अभी तक, क्यों जो अभी ज़्यादा ही टाइम हो गया नहीं आई है। क्योंकि रात को पूरा यहाँ पे अंधेरा है। दिखाती हूँ गाइस, मेरा बेटा जो यहाँ पे आए थे याद कर रहे हैं कुरान शरीफ की, क्योंकि उसका टाइम हो जाएगा फिर वो अपने मदरसे के लिए चला जाएगा। उसको बाद जो है ना फिर मेरे को गुड़िया को जो ना लेकर जाऊंगी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे बगैर नहीं जा रही है। मैं बोलता अपने अबू के साथ जाओ, वो नहीं जा रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही है। पता नहीं क्या हो गया उसको, बस खून ख़त्म हुआ है यहाँ पे, मतलब जिस्म में बोलती ताकत नहीं है, उठ नहीं सकती है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना यहाँ पे अपनी आए थे, क्योंकि अंधेरा है, सही बेटा नहीं बन रहा है, लाइट अभी तक नहीं है। यहाँ पे आए थे याद कर रहा है ये मेरा बेटा, ये बोल रहा है। क्यों जो फिर उधर जाता है तो फिर इसको थोड़ी याद तो मैं कराती हूँ। क्यों जो मेरा हक बनता है बच्चों को सबक याद कराना। मैं चेक करती हूँ इन लोगों का, पढ़ के आते हैं मैं पूछती हूँ। क्यों जो मैं बोलती हूँ वो जो है ना डांट नहीं पड़े इन लोगों को, ऐसे भी कमज़ोर है पहले से ही। अभी बेटी बीमार हुई, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है। बस मेरी नींद आराम हो गई, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, मुझे बहुत परेशानी है उसके लिए। तो गाइस दुआ कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं ना बाहर ब्लॉग नहीं बना रही है, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो क्यों बस मेरा ब्लॉग जो है ना घर में फ़िलहाल तो शूट होता है। जब से हम आए यहाँ पे हो गए तक ज़्यादा ही टाइम हो गया है, कराची में आई हूँ जब से गाँव में, तो हम घूमने नहीं गए। बस रोज़ तैयार होते हैं, मियाँ जी बस बच्चों को लेकर जाता है बाहर, तो फिर मैं बोलती हूँ मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती है जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। जब जाएंगे थोड़ा फारग हो जाए, क्योंकि घर के में जैसे आई थी घर की साफ़ सफाइयाँ थोड़ी, घर में जो है ना घर के जो काम में ज़्यादा थे, गाँव से आई थी का घर था किसके हवाले, तो फिर मेरे को ज़्यादा ही सफाई। अभी तक मैं बोलती हूँ साफ़ सफाइयाँ जो है ना काफ़ी से, अभी तक मेरी 3 महीना हो गया। जी मम्मा मेरे पास, मेरे को काम नहीं करने देती, ब्लॉग नहीं बना देती। जी 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 क्या हुआ क्या, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। ये मेरे को ब्लॉग नहीं बना देती, क्यों जो मैंने बोला ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ पे धूप आ रही है। जी मम्मा पापा के साथ बैठो ना, क्योंकि ये मुझे बहुत ही तंग कर रही है गाइस, काम नहीं करने देती। जी जी यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, आ जा यहाँ पे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, नहीं खा पी बिल्कुल भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं खा रही है, सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा बोलती उठाओ। पूरी रात को भी यही बोलती उठाओ, खाती नहीं है। बुखार अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो, बहुत कमज़ोर हो गया है। पापा के पास जाओ, उधर जा पानी। तो जो यहाँ पे बस पानी पी रही है, उल्टी कर रही है, कोई नाश्ता नहीं कर रही है। जा पानी पी गया, पानी पी गया। बस ज़्यादा इसकी टेंशन है, अल्लाह ताला इसको ठीक करे। हमारे मसले ये बस क्या बताऊँ गाइस। यहाँ पे जो है ना धूप आ रही, गर्मी भी बहुत हो गई है। ये जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी से, क्यों सर्दी ख़त्म इधर, तो यहाँ पे कराची में सर्दी भी नहीं होती है, फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी ज़्यादा ही हो गई है। क्योंकि बच्चे डॉक्टर बोलता है इसको पंखे पे नहीं सुला, पंखे को बगैर भी नहीं सोती है, बोलती है मैं नहीं सोऊंगी। पंखा भी पूरी रात चलाती है। क्यों जो ये दो ही बच्चे खेलते हैं आपस में, तो मेरा छोटा जो है बहुत खफा है, बोलता है मम्मा इसको अचानक क्या हुआ है। पहले खेलती थी सारा दिन, सीढ़ी में भाग दौड़ करती थी, खाती पीती थी, हर चीज़ घूमती थी फिरती थी। अभी भी मियाँ जी को यही बोल रही है लेकर, अभी लेकर जाएगा बाहर लोगों को, जब तक डॉक्टर। क्यों जो मैं काम करूँगी, मैं जो है ना घर में काम पड़ा है, सालन बनाना है, दोपहर के लिए खाना बनाना है, उसको बाद हम जो है ना फिर से हम हॉस्पिटल जाएंगे। मेरे बगैर जाती नहीं है, मैं बोलती हूँ अपने अबू के साथ चले जा, तो ज़िद कर रही है, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है।
बोलती है मैं नहीं जाऊँगी आपके बगैर, तो नहीं जाती है। तो फिर वो जैसे बेटा मदरसे जाएगा तो फिर हम दवाई के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि उसका भी टेंशन होता है ना। अभी भी मेरा काम काफ़ी सारा पड़ा, सुबह का बस सिर्फ नाश्ता बनाया हुआ है किचन साहब की, वो भी ये सोई थी तब, फिर भी उठ गई, काम नहीं करने दी, रोना कर दिया था। फिर मैंने मियाँ जी को उठाया, मैंने कहा इसको थोड़ा उठाओ आप, जो है मैं जब तक काम करूँ। तो क्यों जो यहाँ पे जब से यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो इसको भी टाइम देना पड़ता है, रोज़ की ब्लॉगिंग होती है। क्यों जो लोग बोलते ना बाहर बना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे यहाँ पे ब्लॉग अच्छे बनते हैं, तब फिर मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत है। जब जाएंगे घूमने इंशाल्लाह बनाएंगे। तो फिर मैंने जो है ना, बच्चे तो बोलते हैं तुम जाओ दूर पर, यहाँ पर बच्चों को झूले यहाँ पे है, जब इधर हम रहते हैं घुमाने फिराने के सेटअप है, तो फिर जो है ना हम इसीलिए नहीं जाते। बस मेरी बेटी ठीक हो जाए फिर इसको मैं जो ना, अभी बोलती है मुझे साइकिल दिलवाओ, गाड़ियाँ थी इसकी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। मियाँ जी अपने रिश्तेदारों को दे दी थी, क्योंकि मैं गाँव चला गई थी मैंने 1-1.5 साल के लिए, तो हमारा 3 साल हो गया, फिर बच्चों को दे दिया। फिर बच्चों के खिलौने के लिए ज़िद कर रही है कि जो स्कूल में भी इसको शौक़ है, फिलहाल स्कूल में इसको 5 साल की पूरी नहीं हुई है, तब मैं गई थी, मैंने कहा इसको स्कूल में बहुत ज़्यादा शौक़ है, पढ़ाई में बहुत शौक़ है, तो इसको नहीं रखते। बोलते नहीं 5 साल की जब तक न हो। मैं टीचर के साथ कल भी बात करके आई, मैंने कहा इसको शौक़ है, आप जो है ना इसको दाखिल करो। तो वो बोलती है नहीं छोटी है, तो ऐसे नहीं बैठती है, वो बोलती है ऐसे नहीं। मैंने कहा भाई के साथ बैठ जाओ, तो वो ऐसे नहीं बैठती है। आजकल उसकी तबीयत सही नहीं, बहुत ज़िद चिड़चिड़ाड़ी हो गई है। फिर अब सुबह बस काफ़ी टाइम तक अम्मी की बात हो गई, तो वो पूछती रही, भाई भी रात को आया, उसने भी इसको जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें दिलवाई, कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं, सिर्फ दवाई। तभी मैंने इसीलिए अभी डर की वजह से नहीं लेकर जाती हूँ। टाइम है इसका, बोला था 12 बजे को बाद लेकर आओ, शाम को भी हॉस्पिटल लेकर आओ। मैं बोल तो कुछ कल ऐसे ही बेहोश हो गई थी, सिर्फ जूस पिया था, जूस भी इतना नहीं पिया, थोड़ा 2 ढुक पीती है। तो मैं डर की वजह से, बुखार उतरा हुआ है, कमज़ोरी बहुत है, तो मुझे डर लग रहा है मैं बोल तो बेहोश ना हो जाए। अभी अपने अबू के साथ उधर उस कमरे में बैठा हुआ है, बच्चों को जो है ना, दूसरा छोटा अबू उधर बैठा हुआ है, तो मैं जाती हूँ दिखाती हूँ, क्योंकि अंदर जो है ना पढ़ा रहा है उसको, पता नहीं इसको अंधेरा क्यों जो यहाँ पे लेट नहीं है। यूट्यूब ये जो है ना चैनल जो है ना, क्या बोल दिया सलाम, अभी क्या हो गया मेरी गुड़िया को बता। मेरी गुड़िया पढ़ेगी, पढ़ोगे, अल्लाह ताला इसको जिंदगी दे। क्या हुआ, क्या कुछ खाएगी, कुछ खाओगे, क्या खाना है? नहीं खाते, नहीं खाते हो, नहीं खाओगे, क्यों? पापा के साथ बाहर जाओगे, बाहर जाओगे तो कुछ भी नहीं खा रही है। मामू के साथ जाओगे, नानी के घर पे जाओगे, ये बताओ, नानी के घर पे जाना है? नानी के घर पे भी खफा है, नानी के घर पे। नानी अभी कहाँ से यहाँ से आए, यहाँ पे पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है मुझे भी पता चल, यहाँ पे इधर जी क्या पढ़ा रहा मुझे बताओ। सिपारा कुरान शरीफ पढ़ा रहा। याद दिलवा। क्यों, तुमको भी पढ़ना है क्या? मैं पढ़ो, आ जाओ, सबक देता हूँ, सबक देता हूँ ना, आ जाओ ना। अच्छा अभी मेरी उम्र नहीं है पढ़ने की। क्यों? मैंने पढ़ लिया है, पढ़ने की बस अभी क्या पढ़ाई तो आपने जो है ना मेरी वो पढ़ाई खराब की थी, मैंने की थी। चलो अल्लाह ताला आपको पढ़ाई में कामयाब करे, हम बस अभी इनको। अच्छा आप ये बात सुनो, दुआ को लेकर जाओ, मैं दोपहर के लिए खाना भी बनाऊँ, फिर तो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत तंग कर रही है, तो मेरे को तो इसको लेकर जाओ। किधर लेकर जाओ बताओ ना, किधर लेकर जाओ? बाहर बाहर कहाँ लेकर जाता हूँ, बस ना बाहर लेकर जाओ, मैं काम करूँ, फिर खाना बाहर से लेना पड़ेगा, मुझे क्या है। ना सही है, नहीं की और पूछ कोई देख उधर बैठी हुई है। पापा पापा हेलो, यहाँ पे देखो ना बेटे ये पढ़ रहा है, क्यों अंधेरा है, क्यों जो भी लोग जो हो सकते सही नहीं किया है, क्यों अंधेरे की वजह से नहीं आएगा। दुआ जाओगे बाहर बच्चे?
अब बोलना, इधर इधर। हाँ अभी बोल, क्या बोल रही थी? नहीं बोलो ना जो बोलना है अभी। मैंने कहा खाना लेकर आओ बाहर, बस बेहोश क्या है, बच्ची को नहीं लेकर जाओगे तो ऐसे ही होगा। नहीं लेकर जाएंगे, अभी जा रहे हैं, लाइट आ जाए तो बच्ची को लेकर जा रहे हैं। आप क्यों परेशान होगी? अब तो धमका रही हो। किस सिटी में धमकाऊंगी? मैंने आज तक तुझे नहीं धमकाया, अभी क्या धमकाऊंगी? नहीं पढ़, मैं क्यों धमकाऊंगी? और अपने गांव वाले तुम्हारे जो है ना धमकाते थे, हम नहीं धमकाते। नहीं, हम उनसे ही नहीं डरे तो आपसे कैसे डरेंगे? क्या आदमी गलत है। नहीं वो तो बोलते आप ससुराल में किधर हो, सीधी बात करो। मैं तो कराची में बैठा हूँ। नहीं बताओ, अपने गाइस को पैगाम दो, अपने भी खानदान वालों को, गांव वालों को पैगाम। असल में हमारे खानदान वालों की, हमारे भाई की गलत सोच है। वो बोलते हैं वो सखर में, कोई बंदा नहीं छोड़ा है। हम सखर में नहीं है, हम अपने घर में बैठे हुए। सखर में बैठेंगे तो उन लोगों का कोई काम थोड़ी। बस बेवकूफ इंसान की सोच ऐसी होती है। मनफी सोच जो इंसान रखता है ना, वो कामयाब कभी भी नहीं होता। हमारे भाइयों की मनफी सोचे हैं, बोलते हैं हम अमीर हो जाए, हम इसको पीछे छोड़ देंगे। ये तो कुदरत की कोई जो ज्यादा है ना तो मैं कौन था बोलते। नहीं एक अल्लाह ताला है ना, अल्लाह पाक बेहतर करेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं तो सखर में बैठे, चाहे अमेरिका में बैठे चाहे दुबई में बैठे, उनका कोई काम तो नहीं है। नहीं बस बेबुनियाद बातें होती है इंसान की। अपना घर अच्छा खासा मैंने छोड़ा हुआ, तो बस इन लोगों को ये दर्द बेच के कभी नहीं भेजूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, जो मेरी मिल्कियत है नहीं भेजूंगी। जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं होते मैं नहीं भेजूंगी। जो तुम लोगों जो जिससे बातें करो करने दो। मैंने जो है ना तुम लोगों के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। बस मेरे को जो है ना ताल्लुकात है मेरे मियाँ के साथ है, तुम लोगों के साथ कोई नहीं है। तुम लोगों का कोई हक भी नहीं है मेरे ऊपर। कितने बातें देखो, जो कॉल कर रहा है तुम्हारे दोस्त, जो भी कर रहा है, देखो क्या बोल रहे हैं। आप जो है सखर में आप ज़मीन पे चक्कर लगाने आओ। इंशाल्लाह ज़मीन पे आएंगे, गंदुम के सीज़न में हम लोग आएंगे। हो सकते रमज़ान से पहले जाएं या रमज़ान से पीछे बाद में जाएं, क्यों जो गर्मी बहुत होगी। मेरा ऐसे इरादा नहीं था, मैं इसके कहने पे जाऊंगी। क्यों जो ये बोलता है आप जाओगी यहाँ पे 10 दिन क्या करोगी, तो मुझे जाने पड़ेंगे। क्यों जो बच्चे भी फिर इसको बगैर नहीं रह सकते, ये भी हमारे बगैर नहीं रह सकता है। इसीलिए जो है ना मैं बोलती हूँ, जो बोलना है बोलो। अपना घर अपनी मिल्कियत नहीं छोड़ूंगी मैं। यहाँ पे बस मैंने अपने लिए घर रखा था। नहीं ये मुझे बता कि तुम्हारे बगैर क्यों नहीं रह सकता हूँ, क्या है तेरे में? रहो ना, मैं तो बोलती हूँ इसको गाँव में रहो। तुम लोग का जो खानदान वाला का रोज मेरे साथ प्रसाद है, बातें, आप उन लोगों के साथ रहो। सुनना पापा सुन रही है, तो मैं बोलती हूँ रहो उन लोगों के साथ, दिन कुछ गुजारो, आप रहो ना, रहो ना। और खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक है। नहीं तो मैं यही बोलती हूँ ना, फिर भी बोलूँगी। बस अब अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अब सब हर इंसान अपनी बेटियों वाला है। मैंने चैनल बनाया है तो कोई गलत काम नहीं किया है, शोर की इसके कहने पे बनाया। क्यों जो यही नहीं मुझे मना कर सकता है, मेरे को अपनी फैमिली मना नहीं कर सकती। औरों का कोई देवरों का काम नहीं है, कोई हक नहीं है उन लोगों के ऊपर मेरा। तो उन लोगों का हक बिल्कुल भी नहीं है, अपनी फैमिली के ऊपर हक है। देवर है तो अपनी जगह पे है। तो फिर अपनी मुझे अभी तक कमेंट आ रहे हैं ना, आप जो है ना तुम्हारी ज़मीन पे कोई और बैठ गया है, बैठने दो, वो भी इसकी फैमिली है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बैठने दो। तो फिर मैं ये बोलती हूँ बस अपना यहाँ पे बस इंशाल्लाह भी कराची में रहना पड़ेगा, चाहे सखर में हूँ, किधर भी हूँ, शोर के साथ बैठी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।